नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान की चित्रकला से संबंधित टॉपिक पर ये वीडियो है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिना किसी देरी से फटाफट से ये टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थानी चित्र शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थानी चित्र शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है, जिसे जैन ग्रंथों में आसानी से देखा जा सकता है। राजस्थानी चित्र शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? यदि प्रश्न आए कि राजस्थानी चित्र शैली का उद्गम, राजस्थानी चित्र शैली का उद्गम किस शैली से है, तो किस शैली से है? अपभ्रंश शैली से। और इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? जैन ग्रंथों में। राजस्थानी चित्र शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? कर्णात तक पहुँचने वाली आंखें, कर्णात तक मीन्स कानों तक पहुँचने वाली आंखें, तीखे नैन नक्श, नुकीली नाक आदि। इस शैली का अस्तित्व 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा है। जो राजस्थानी चित्र शैली है, इसका अस्तित्व 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा है। इस अवधि में अनेक गुजराती कलाकार यहाँ आए और यहीं आकर के बस गए, और इन्हीं कलाकारों को सोमपुर या सोमपुरा कहलाए। ये जो कलाकार थे, ये सोमपुर या सोमपुरा कहलाए। कहाँ के कलाकार थे? गुजराती कलाकार थे। सबसे पहले श्री आनंद कुमार सैनी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग किसका ग्रंथ है? किसने लिखा ये पेंटिंग किसने की? श्री आनंद कुमार सैनी ने। सर्वप्रथम श्री आनंद कुमार सैनी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया। राजस्थानी चित्रकला का नाम, 3 नाम इसके हैं जिसके आगे हम चर्चा करेंगे, जिसमें से एक नाम है राजपूती चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का नाम राजपूती चित्रकला बेलसीग्रे के समर्थन में रखा गया। समर्थन किसका था? बेलसीग्रे का। रखा था हेवल्स ने। राजस्थानी चित्र शैली के चित्र अजंता चित्र शैली से मिलते जुलते हैं। सवाल बनता है कि ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं अलग अलग शैलियों के, कि राजस्थानी चित्र शैली के जो चित्र हैं वो कौन सी चित्र शैली से मिलते जुलते हैं, तो वो कौन सी चित्र शैली है? अजंता चित्र शैली। कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को पाने कहते हैं। पाना, पाना या पाने। मानव शरीर पर चित्रित चित्र गोदना कहलाते हैं। बहुत सारे मोस्टली आदिवासी लोगों के हाथों पर देखा होगा, ब्लू से कलर में कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ चित्र बने हुए होते हैं, कुछ नाम लिखे हुए होते हैं, उनको कहते हैं गोदना। भीलों में चित्र गोदना सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे ज़्यादा भील जनजाति के जो लोग हैं वो चित्र गुदवाते हैं अपने हाथों पे या पैरों पे। राजस्थान के मीणों ने मोरडी मांडना, मोरडी मांडना मीन्स मोरनी बनाना को अपनी परंपरा बना लिया है। किसको अपनी परंपरा बनाया? मोरडी मांडना को। किसने? राजस्थान के मीणों ने। देखिए, राजस्थानी चित्रकला के 3 नामों से जाना जाता है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? हिंदुस्तानी चित्र शैली किसकी है? ये किसने कहा इस चित्र शैली को हिंदुस्तानी चित्र शैली? MC मेहता ने। MC मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्र शैली कहा। फिर अभी अभी मैंने बताया था कि राजपूती चित्र शैली किसने नाम दिया? ये नाम दिया गांगुली व हेवल्स ने। राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्र शैली का नाम दिया गांगुली व हेवल्स ने। ये देखिए, नाम तो दिया है गांगुली और हेवल्स ने। और किसका समर्थन मिला? ब्रेस्ली ग्रे का समर्थन मिला है, ब्रेस्ली ग्रे का, और नाम दिया है गांगुली एवं हेवल्स ने। उसके बाद तीसरा नाम जो है, तीसरा ये है चित्र शैली राजस्थानी चित्र शैली। तीसरी शैली है राजस्थानी चित्र शैली। किसने कहा? रामकृष्ण दास ने। यदि नाम आता है रामकृष्ण दास का तो आपको आंसर देना है रामकृष्ण दास ने, और यदि नहीं आता है रामकृष्ण दास, उसकी जगह आपको मिलता है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली
कहा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। आलनिया कोटा, यहाँ पे याद रखना है आलनिया जगह जो है वो कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। यहाँ वर्षों पुराने चलचित्र प्राप्त हुए हैं, सॉरी ये चलचित्र नहीं है, शैल चित्र है ये, वर्षों पुराने शैल चित्र शैल चित्र प्राप्त हुए जिनकी खोज करी है श्रीधर वाणककरण ने। श्रीधर वाणककरण ने। कहाँ पर स्थित है ये, आलनिया कोटा में। उसके बाद दर भरतपुर, यहाँ भी वर्षों पुराने क्या मिले हैं, पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। आलनिया में तो क्या मिले हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, पर्वतों के चित्र, जबकि दर भरतपुर में पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए, जिसकी खोज करी है डॉक्टर जगन्नाथपुरी ने। उसके बाद तीसरी जगह है बैराठ जयपुर, यहाँ पर कंकाल चित्र प्राप्त हुए जिनकी खोज की है वी ए टॉलमी ने। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम मेवाड़ माना जाता है। राजस्थानी चित्र शैली जो है वो अपभ्रंश शैली से आई है, जबकि राजस्थानी चित्रकला का उद्गम मेवाड़ से माना जाता है। कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, मेवाड़ से। कुंदनलाल मिस्त्री जो कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। सवाल आता है कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, कुंदनलाल मिस्त्री को। अब प्रश्न आता है कि किस शैली में पहला तिथि चित्र मतलब ऐसा चित्र जिस पर तिथि भी लिखी हुई हो, पहला तिथि युक्त चित्र कोटा शैली में मिला है। कौन सी शैली में मिला है, कोटा शैली में। और चित्र किसका था, बाघ का शिकार करते हुए चित्र था। पहला तिथि युक्त चित्र बाघ का शिकार करते हुए कोटा शैली में मिला है। तो सवाल आ सकता है कि कौन सा चित्र था जो तिथि युक्त था, तो वो था बाघ का शिकार करते हुए चित्र। और कौन सी शैली में मिला है, तो कोटा शैली में। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के आद निरुक्तिवर्ती एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी मिले हैं। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में जैन भंडार है, जिसे जीन दत्त सूरी जैन भंडार भी कहते हैं। वहाँ पर स्थित ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ किस संग्रहालय में रखे हुए हैं, तो वो है सोनारगढ़ दुर्ग में। संग्रहालय का नाम है जीन दत्त सूरी भंडार या जैन भंडार। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है कौन सा, तो ये नाम है इसके आद निरुक्तिवती और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। उसके बाद इतिहासकार कार्ले खंडालवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का सुवर्ण युग माना है। तो सवाल बनता है कि राजस्थानी चित्रकला का सुवर्ण युग कौन सा युग है, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल। किसने माना, स्वर्ण युग, कार्ले खंडालवाला ने। उसके बाद बात करते हैं हम मिनिएचर पेंटिंग। क्या होती है मिनिएचर पेंटिंग? मिनिएचर पेंटिंग किसी छोटी वस्तु पर चित्रकारी करना जो है वो मिनिएचर पेंटिंग कहलाती है। मिनी यानी कि छोटी सी चीज़ पर पेंटिंग करना क्या कहलाती है, मिनिएचर पेंटिंग कहलाती है। इसके बारे में बात करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति मीनियम शब्द से हुई है। ये मीनियम शब्द कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा। मिनिएचर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, मीनियम शब्द से हुई है। कौन सी भाषा का शब्द है मीनियम, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा। सूक्ष्म वस्तु पर चित्रांकन की कला को मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। जैसे कि चावल, राई, गेहूं आदि दानों पर चित्रकारी करना। चावल के दानों पर चित्रकारी करना, राई के दानों पर चित्रकारी करना, गेहूं के दाने पर चित्रकारी करना, इन सब को मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार कौन है? बेगू,
बेगू कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बेगू के कृष्णा शर्मा मिनिएचर पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार हैं। और ये क्यों प्रमुख हैं? क्योंकि इन्होंने राई के दाने पर मीराबाई का चित्र बनाया था। तो सवाल उठता है कि भाई मीराबाई का राई के दाने पर चित्र किसने बनाया? तो किसने बनाया था? कृष्णा शर्मा ने। अब कृष्णा शर्मा ये पूछा जा सकता है कि जो जिसने मीराबाई का राई के दाने पर चित्र बनाया था, तो वो उनका किस स्थान से संबंध है राजस्थान में? तो उनका संबंध है बेगू चित्तौड़गढ़ से। सवाल ये पूछा जा सकता है कि कृष्णा शर्मा का संबंध किस चित्र शैली से है या किस प्रकार की पेंटिंग से है? तो किस प्रकार की पेंटिंग से? मिनिएचर पेंटिंग के ऐसे संबंधित है। एक अन्य चित्रकार है हीरालाल सोनी। ये चावल के दाने पर चित्रकारी के लिए विख्यात है। ये जो हीरालाल सोनी है ये चावल के दाने पर चित्रकारी के लिए विख्यात हैं। अब कुछ शब्दावली हैं, किस किस शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। जोतदाना, जोतदाना किसे कहते हैं? राजस्थान की चित्रकला के चित्रों को संग्रहित करना जोतदाना कहलाता है। जोतदाना, जोतदाना कहलाता है। यानी कि राजस्थान की जो चित्रकला थी उनके चित्रों को एक जगह इकट्ठे करके रखना, एल्बम बना के रखना, जोतदाना कहलाता है। उसके बाद है डमका। चित्रों में रंग का प्रयोग करना डमका कहलाता है। यानी कि चित्रों में रंग भरने की जो कला है उसको डमका कहते हैं। उसके बाद है अनोटा। अनोटा क्या होता है? अनोटा, राजस्थान में चित्रों का जिस स्थान पर संग्रहित किया जाता है उस स्थान को अनोटा कहते हैं। जिस जगह पर वो चित्र संग्रहित करके रखे जाते हैं उसे अनोटा कहते हैं। जैसे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग के जैन भंडार में। तो प्राचीनतम ग्रंथ का अनोटा हो जाएगा जैन भंडार, जैसलमेर। उसके बाद चितेरा। चितेरा क्या होता है? जो चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है उसे चितेरा कहते हैं। चित्र बनाने वाले चित्रकार को क्या कहते हैं? चितेरा। अब राजस्थान के प्रमुख चितेरे कौन कौन है? कौन कौन है प्रमुख चित्र बनाने वाले? तो भित्ति चित्रण व प्रकृति का चितेरा। कुछ चितेरों मतलब कुछ लोग हैं, चित्रकार हैं, जिनको जो किसी एक प्रमुख प्रकार की ही चित्रकारी करते हैं तो उसी नाम से उनको जाना जाता है। तो भित्ति चित्रण व प्रकृति का चितेरा किसे कहते हैं? देवकी नंदन को कहते हैं। किसे कहते हैं? देवकी नंदन को। इनको मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इनको मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब आता है भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? भैंसों का चितेरा है परमानंद चौयल। भैंसों का चितेरा परमानंद चौयल। गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत। स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया स्वानों का चितेरा। जगमोहन माथोड़िया ने 3000 स्वानों के चित्र बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। ये कौन है? कौन किस नाम से जाने जाते हैं? स्वानों का चितेरा। भीलों का चितेरा। भीलों का चितेरा है बाबा गोवर्धन लाल। इन्होंने जो चित्र बनाए थे उनको बारात के नाम से जाना जाता है, तो इसको बारात का चितेरा भी कहते हैं। उसके बाद जैन शैली का चितेरा। जैन शैली के चित्र जिस चित्रकार ने बनाए थे उनका नाम है कैलाश चंद शर्मा। कैलाश चंद शर्मा भारतीय चित्रकला के पितामह हैं। भारतीय चित्रकला के पितामह रवि शर्मा को कहते हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। अब राजस्थान में चित्रकला संग्रहालय हैं कुछ। राजस्थान के कुछ चित्रकला को संग्रहित करने के स्थान हैं, संग्रहालय हैं, जिनको अनोटा कहते हैं। वो कौन कौन से? देखिए, पहला है पोथी खाना, ये जयपुर में स्थित है। दूसरा है पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश पुस्तकालय, यह जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। सरस्वती भंडार। जैन भंडार या जीन दत्त सूर्य जैन भंडार, यह सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर
माधो सिंह संग्रहालय यह है कोटा में। चित्रशाला है बूंदी में। सरस्वती पुस्तकालय है लाडनू नागौर, सीकर और झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू, लाडनू नागौर सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। मैगजीन संग्रहालय है अजमेर में और अलवर संग्रहालय है अलवर में। उसके बाद चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत कुछ संस्थाएं कार्य करती हैं। उन संस्था के यहाँ नाम लिखे हुए हैं और इधर उनके किस जगह पर स्थित है वो संस्था वो लिखा गया है। सबसे पहले एक संस्था है चितेरा, यह स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। दूसरी आयाम कहाँ स्थित है? जयपुर में। तीसरी धोरा जोधपुर में। पेंग जयपुर में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में। उसके बाद है तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में। टखमण 28 उदयपुर में। कलाव्रत जयपुर में। अब बात करते हैं, चित्रकला को 4 स्कूल ऑफ आर्ट्स में बांटा गया है। वो 4 स्कूल ऑफ आर्ट्स कौन कौन से हैं? मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो इन चारों, ये अभी आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। ये जो 4 स्कूल हैं, इन स्कूलों के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, इन चारों स्कूल ऑफ आर्ट्स की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।